एक के बाद एक विवादों की चपेट में घिरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दोहरा चरित्र लगातार सामने आता जा रहा है। मुद्दा पेपर लीक, वंदे मातरम के फुल वर्जन गायन से जुड़ा हो या फिर महिला आरक्षण का हो। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की ड्रामेबाजी दिखी तो पंजाब और झारखंड में पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस की जुबान तक नहीं खुल रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संसद में कुछ अलग रवैया दिखता है और संसद के बाहर सड़क पर कुछ और तरीके का वो बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ताज़ा मामला पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को ही देख लीजिए। यहाँ पर भी कांग्रेस का एक बार फिर दोहरा रवैया दिखाई पड़ा। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं की पहचान, उनके अधिकार और आवाज़ उठाने के लिए जेन ज़ी लड़कियों में जोश भरा। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो उसमें कुछ भी ना तो नयापन दिखाई दिया और ना ही नयापन सुनाई दिया। दरअसल कांग्रेस की राजनीति उस तलवार की तरह है जिसकी मानसिकता वाली धार कुंद हो चुकी है, या फिर इसे यूं समझिए कि कांग्रेस की करनी और कथनी में जमीन और आसमान का अंतर है। जहां राहुल गांधी जेन ज़ी युवाओं को अपने पाले में करने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, मगर जब बात उन सपनों को सच करने की होती है तो पिछले दरवाजे से हो रहा हल्ला और शोर मचाकर दबे पांव निकल पड़ते हैं। कि सिर्फ राहुल गांधी का हाल नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस की पलटन इस बीमारी से ग्रस्त या पीड़ित नजर आती है। देश को एक ऐसे उदंड अज्ञानी एलओपी मिला है जिसको पता नहीं है 60 साल राज किया नेहरू खानदान ने और नरेंद्र मोदी ने 12 साल में ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरह 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा। जो लाखपति दीदी 3 करोड़ बनाया, 3 करोड़ का और लक्ष्य है। ये क्या बोलेगा? आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पहुंची तो राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसद विरोध कर वहां से निकल लिए। अब जब वे संसद के बाहर हैं तो पुणे पहुंचकर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस का आखिर स्टैंड क्या है इस पूरे मुद्दे पर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सरकार ने संसद में वंदे मातरम बिल पेश कर उसे कानून की शक्ल दी तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो भी सभी ने देखी कि किस तरह से वंदे मातरम का न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि गीत का अपमान भी किया गया। कांग्रेसियों को अपना मुंह छिपाने के लिए अपने सबसे उम्रदराज, अनुभवी और खाटी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सहारा लेना पड़ा और कहना पड़ा कि सोनिया गांधी उनके लिए कुर्सी मंगवा रही थी। अब कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि कुछ भी बोलकर बचा जा सकता है तो फिर उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस जेन ज़ी को अपने पाले में करने के लिए वे सपने देख रहे हैं, अगर वे पूरे नहीं हुए तो ये भी जनरेशन उन्हें चुनाव में सबक दिखाती हुई नजर आ सकती है। राहुल गांधी ने जेन ज़ी लड़कियों में आवाज़ उठाने का जोश भरा तो भाजपा संगठन में सिपह सालार ने पूछ ही लिया कि वंदे मातरम से परेशानी क्यों है। वंदे मातरम के जिन पंक्तियों को कांग्रेस दफ्तर में रोका गया उसमें मां दुर्गा की उपासना का रूप है, इसलिए दुर्गा मां का जय घोष वंदे मातरम का पूरा मंचन कांग्रेस मुख्यालय में हो ताकि महिलाओं के प्रति जो उन्होंने रुचि और रुझान दिखाया है वो कम से कम लड़कियों को सच लगे। मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस या फिर राहुल गांधी वाकई में महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज उठा रहे हैं या महिला को मजबूत करना चाहते हैं तो सदन में आकर उन्हें महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना चाहिए। मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के पास ना विजन है ना सकारात्मक एजेंडा और इसीलिए ऐसी बेतुकी बातें कर वो
देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।